इसने देखा कि भी ये कवर ये किसको खींच रहा है। जब इसकी नज़र उस बच्ची पर पड़ी तो इसने उसी वक्त उसको पकड़ा है। उसने आगे जैसे गालियाँ भी निकाली हैं, लेकिन इसने हिम्मत नहीं आ रही। जैसे आपको पता है ये इस वक्त जो ना शाम का टाइम है, अंधेरा है, बंदा डर ही जाता है। ये जिन तो नहीं है कहीं, ये डरा नहीं है। इसने उसी वक्त जो ना उसको पकड़ा है, उसने आगे से मजम्मत की है, इसने आवाज़ें दी हैं भाई ये है ही ज़्यादती। भाई एक तो जिंदा है तो चलो उसके साथ तो ज्यादती होती है, एक मर गया है उस पर तो ख़त्म ही हो जाता सारे मामले। उसको कब्र से निकाल के उससे ज्यादती कर रहा है, उसे जैसे भी खींच रहा है। उसके पास कौन सा आला था जिसके साथ वो कब्र कुशाई करता है? वो उसके पास पेचकस था। अच्छा, पेचकस असल में जब कब्र बनती है ना पहले दिन ही, तो मिट्टी जो है ना ताज़ा होती है, क्योंकि वो 2 4 5 दिनों बाद पानी फेंको तो मिट्टी सख्त होती है। वो मिट्टी वो उसके साथ उसने खरीद के उसने स्लैब को ऐसे उठाया, उसको खींच के बाहर ले गया। रात को 9 बजे हम बैठते हैं तो ये 5 बजे के बाद ये काम लगा रहा है। हम बैठते हैं 9 बजे के बाद। अच्छा। वो शाम काम करके चला जाता है। आप रात 9 बजे के बाद यहाँ पे निगरानी करते थे और उससे पहले ही वो काम करके चला जाता था? तो मैंने तो हरकत देखी कि कब्र अभी दफना के ये कौन बंदा ये कब्र के साथ छेड़खानी कर रहा है। अच्छा। मैं जब आया सर तो वो क्रॉस कर चुका हुआ था लिमिट, कब्र की ना निकाल के बाहर उस तरह साइड पे लेके जा अच्छा, रहा था। मैयत को बाहर निकाल लिया था उसने? एक कब्र दूसरी कब्र पे लेके जा चुका था, ठीक है। तो खींच के आगे लेके जा रहा था। हम मुसलमानों के मुल्क में रहते हैं और हमारी ये होता है कोशिश कि यार अगर दुनिया में सुकून नहीं ना मिला तो कब्र में सुकून ज़रूर मिलता है, लेकिन दफनाने के बाद भी इस तरह के हालात हो गए हुए हैं कि जी दफनाने के बाद भी नहीं छोड़ा जाता। बच्चों के साथ रेप किया जाता है, कब्रिस्तान से कब्र कशाई करके ना कब्र से निकाल के रेप किया जाता है। बच्चियों के साथ ऐसा होता है। सर मुझे ये बताएं कि कब्र कशाई करता है वो बंदा, तो बच्ची को बाहर निकालता है, तो आगे क्या मतलब वो करता है उसके साथ? उसके बाद वो पकड़ा जाता है। अच्छा। वो पकड़ने के बाद अवाम इकट्ठी हो जाती है, अवाम उसको जर्दोकोब करती है। ऊपर से मैं भी आ जाता हूँ। मैंने आते ही रोक दिया उसको, दोस्त है सारे, उन्होंने मैं कहा इसको मार दोगे तो ये इल्ज़ाम कब्रिस्तान वाले के ऊपर आ जाएगा, गोरकन के ऊपर आ जाएगा। उसको 15 पे कॉल करते हैं हम। उसी टाइम पे SHO सांदा मलिक तैमूर पहुंच जाते हैं टाइम पे। वो उसको अपनी हिरासत में लेके चले जाते हैं। उसके बाद बच्ची की कब्र कुशाई कर दी है, वो कब्र उसको मदफन कर दिया है। उसके बाद थाने में मामला चल रहा है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है। अच्छा, ये वाक़या किस टाइम का था? ये मगरब के फ़ौरन बाद। अच्छा, मगरब के फ़ौरन बाद था। और तो उसने बच्ची को जब निकाला तो रास्ते से हटा के मतलब वहाँ से किस साइड पे लेके जा रहा था? हाँ, उसने कब्र कुशाई जब की है, बच्ची को उठा के बच्ची की टांगे से खींच के इस कब्र से थोड़ा सा आगे ले गया है। तो ये भाई ताहर ये इधर ही मुलाजमत करता है रियाज भाई के पास ही। ये उस वक्त खाना खाने जा रहा था सामने कमरे में। इसने देखा कि भी ये कब्र ये किसको खींच रहा है। जब इसकी नज़र उस बच्ची पर पड़ी तो इसने उसी वक्त उसको पकड़ा है। उसने आगे जैसे गालियाँ भी निकाली हैं, लेकिन इसने हिम्मत नहीं आ रही। जैसे आपको पता है ये इस वक्त जो ना शाम का टाइम है, अंधेरा है, बंदा डर ही जाता है। ये जिन तो नहीं है कहीं, ये डरा नहीं है। इसने उसी वक्त जो ना उसको पकड़ा है, उसने आगे से मजम्मत की है, इसने आवाज़ें दी हैं। ये सब दोस्त इधर ही खड़े थे, क्योंकि ये काफ़ी दिनों से ये काफ़ी माह से कह लें कि ये यही तक दो में थे, इस बंदे को पकड़ना है। क्योंकि ये बेउरमती कर रहा था बच्चों की, तो इसको पकड़ना है। इन्होंने आवाज़ दी है। उसी टाइम रियाज भाई आ गए हैं, कामी हैं, ये सारे दोस्त आ गए हैं। इन्होंने उसी टाइम उसको पकड़ लिया। पकड़ के उसको तो आवाम इकट्ठी हो गई, उन्होंने जद्दों को देखा। आपको पता आवाम में गुस्सा बहुत था कि भाई ये है ही ज़्यादती। भाई एक तो जिंदा है तो चलो उसके साथ तो ज्यादती होती है, एक मर गया है उस पर तो ख़त्म ही हो जाता सारे मामले। उसको कब्र से निकाल के उससे ज्यादती कर रहा है, उसे जैसे भी खींच रहा है। तो इन्होंने पकड़ लिया, पकड़ के उसी टाइम पुलिस को बुलाया तो पुलिस उसको ले गई। अच्छा, मुझे ये बताएं इस कब्र कशाई से पहले कितनी बार ऐसा वाक़या हो चुका था? एक दफ़ा पहले भी हुआ उस कब्रिस्तान उस साइड पे। इसने बच्चे को निकाला है बाहर। वो कैसी बात है, बच्चे को निकाल के उसी की फैमिली को जाके बता रहा है कि आपका बच्चा बाहर है। खुद ही निकाला है और खुद ही जाके बता रहा है? खुद ही निकाल के फिर वो आगे गोरकन के साथ झगड़ा हो गया उनका कि भाई हाँ ज़ाहिर है फैमिली का झगड़ा नहीं, उनसे ही होगा ना झगड़ा कि गोरकन कहेगा ये क्या मामला है। लेकिन वो मामला फिर आप खुद सलूबी से वैसे हल किया। उसके बाद जो ना तको दोग में थे रियाज भाई, एक कामी भाई हैं, मेहर फ़याज़ है हमारे भाई, यहाँ सियासी आदमी हैं। तो उनका बड़ा अमल दखल रहा है। उन्होंने बड़ी सपोर्ट की है। उन्होंने रियाज भाई को जैसे उन्होंने बंदा फुल दे देता ना इख्तियारात, भाई जो चाहे तुम करो, इस बंदे को पकड़ना है। देखो ना ये है तो बेरुमती ना, इसको पकड़ना है। फिर रियाज भाई ने भी कसर नहीं छोड़ी, दरख्तों पे लेट बैठा रहता था। मेरे फ़ोन आया किधर हो, मैं दरख्त पे चढ़ा हूँ। तो बड़ा बेचारे ने किया, तो इसकी काविशों से जो ना वो उस बंदे को पकड़ने। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि वो बंदा नशा करता है या नशेई है? क्या वो पागल था कि क्या था? वो शक्ल से वो नशेई नहीं लग रहा, वो साईं नहीं जैसे होते। लेकिन वो साईं वाली हरकत नहीं है ना। देखो साईं अगर कोई है तो वो खाने में कोई मामला कर दे या कुछ और मसला कर दे या किसी को लड़ ले, किसी को कुछ पत्थर मार दे, लेकिन ये साईं का काम तो नहीं ना।
साईं का ये काम तो नहीं ना, ये कब्र खुदे और वो बच्चे की लाश बाहर निकाल ले। अच्छा, उसके पास कौन सा आला था जिसके साथ वो कब्र कुशाई करता है? वो उसके पास पेच का सा, अच्छा, पेच का। असल में जब कब्र बनती है ना पहले दिन ही, तो मिट्टी जो है ना ताज़ा होती है, क्योंकि वो 2 4 5 दिनों बाद पानी फेंको तो मिट्टी सख्त होती है। वो मिट्टी वो उसके साथ उसने खरीद के उसने स्लैब को ऐसे उठाया, उसको खींच के बाहर ले तो गया। क्या बताता है वो, मतलब कि उसके पार्ट सेल करता है जो मैयत निकालता है, क्या करता है वो? उसी दिन जब पकड़ा ना रात को, तो दोस्तों ने उसको मारा मुरा। एक दोस्त आया, वही कामी भाई ने उसको उसे भाई किसी को नहीं मारना, सामने बिठा के उसने पूछा अभी क्या करते हो। उस वक्त उसका बयान था कि हम काट के बेचते हैं। अच्छा, बोला आलम, अभी मैंने सुना है उस दिन इन्वेस्टिगेशन वाले लेके आए थे, हम मौजूद थे इधर इन्वेस्टिगेशन, उन्हें उधर पूछा तो उसने आगे से वहाँ करता रहा। उस बयान बदल रहा है, वो बयान बदल रहा है। जब बात असल मुर्दे पे आती है तो वो बयान बदल देता है। उससे पहले वो सब बयान ठीक दे रहा है, मैं कहाँ रहता हूँ, मेरे प्यो का नाम क्या है, मेरी माँ का नाम की, मेरा फलाना की। उसके बाद जब वो उस मुद्दे पे आता है तो उस पर साईं बन जाता है। तो नाज़रीन, मेरे साथ गौरकरण भी मौजूद है। बात करते हैं कि ये कब से यहाँ पर मौजूद हैं और कब से इस बंदे को सर्च कर रहे थे और कैसे इनको ढूंढा। अस्सलाम वालेकुम। जी बस हाँ। अच्छा भाईजान, आप मुझे ये बताएं कि कब्रिस्तान में आपने किस तरह का पहरा लगाया था, कैसे इस बंदे को ढूंढ रहे थे और कैसे मिल गया आपको? हम 9 महीने से ये पैरा लगा रहे हैं, कभी दरख्तों पे चढ़ रहे हैं, कभी छतों पे बैठ के देख रहे हैं, कभी ये लोगों के घरों के ऊपर जाके ना पर्दों के ऊपर खड़े होकर सुराख करके दीवारों के अंदर ना पर्दों में चारदीवारी वहाँ से देख रहे हैं। कोई जगह हमने पूरे कब्रिस्तान में नहीं छोड़ी जहाँ पे बैठ के हमने इनको नहीं देखते रहे। तो ये अल्लाह का शुक्र है, ये 2 तारीख को ये ना सामने ही काबू आ गया, 2 मिनट में आ गया काबू। 10 मिनट लगे होंगे इसको, तो पकड़ा गया। 10 बंदे बैठते हैं, तो ये रात को 9 बजे हम बैठते हैं, तो ये 5 बजे के बाद ये काम लगा रहा है। हम बैठते हैं 9 बजे के बाद, वो शाम काम करके चला जाता है। आप रात 9 बजे के बाद यहाँ पे निगरानी करते थे और उससे पहले ही वो काम करके चला जाता था? तो वो 2 तारीख को पकड़ा गया, वो ये ताई ने पकड़ा है, 10 मिनट में वो अते आ गया अपने। ठीक है। अच्छा, कब से आप इस कब्रिस्तान में ज़ेर निगरानी कर रहे हैं? 27 साल हो गए, 27-28 साल। अच्छा, 27 साल से आप इस कब्रिस्तान की निगरानी कर रहे हैं। तो ये पहला वाक़या हो, इसके अलावा इस कब्रिस्तान में कोई ऐसा वाक़या नहीं हुआ था। जो बच्चों का वाक़या हुआ था, तो उस वक्त आप मतलब क्या सफाई अपनी पेश कर रहे थे कि जी मैं नहीं हूँ, मैं मुलव्वस नहीं, क्योंकि लोग कहते हैं कि जी हो सकता है गौरकरण भी मुलव्वस हो इसके अंदर। मेरे सामने आके मुझे किसी ने नहीं कहा। अच्छा, तो लेकिन मैंने साहब, मुझे तो होना चाहिए ना भी ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, तो इसलिए मैंने बंदे बिठा रहे। फिर फयाज भाई को बताया तो उन्होंने भी बंदे दिए हैं मुझे, वो मेरे साथ हैं, सारे भाई मेरे साथ हैं, तावन कर रहे हैं, दिन रात बैठा हूँ मैं। जी नाज़रीन, मेरे साथ वो भाई भी मौजूद हैं जिस भाई ने उस बंदे को पकड़ा जो कब्रिस्तान करके लड़की को बाहर निकाल रहा था। भाई जब मेरे पास आइएगा। अच्छा, मुझे ये बताएं, आप क्या लेने के लिए जा रहे थे, गुजर रहे थे यहाँ से, तो आपने क्या देखा उस वक्त? सर सारे खाना खाने गए थे, मैं खाना खाने नहीं गया। मैं क्या बाद में जाता हूँ। मैंने तो हरकत देखी कि कब्र अभी दफना के ये कौन बंदा है, ये कब्र के साथ छेड़खानी कर रहा है। अच्छा, मैं जब आया सर, तो वो क्रॉस कर चुका हुआ था लिमिट, कब्र की ना निकाल के बाहर उस तरह साइड पे लेके जा अच्छा, रहा था। मैयत को बाहर निकाल लिया था उसने? एक कब्र दूसरी कब्र पे लेके जा चुका था, ठीक है। तो खींच के आगे लेके जा रहा था। तो मैंने उसे आवाज़ दी, उसने मेरे साथ लूज़ लैंग्वेज इस्तेमाल की, मतलब कि जैसे झगड़ने की कोशिश की, हिम्मत करके फिर मैंने उसका हाथ पकड़ा, रोला डाला रियाज भाई, फिर उस टाइम सारे इकट्ठे हो गया। जी, उसके बाद फिर वो आवाम भी इकट्ठी हो गई, तो फिर आपको पता अच्छा, चल आप मुझे ये बताएं कि वो पीछे ले जाके क्या करना चाह रहा था, उसका क्या माइंड था जब आपने पूछा उससे, तस्दीक की, क्या करना चाह रहा था? कह रहा मैं इधर का ही बंदा हूँ। अच्छा, इधर का बंदा हो के मतलब ये काम कर रहा है। मैं वही सोच रहा हूँ कि ये बंदा क्या सवाल कर रहा है। सही बात। अच्छा नाज़रीन, देखें कि हमारे अंदर कितनी ज़्यादा मुसलमानी है। हम मुसलमानों के मुल्क में रहते हैं और हमारी ये होता है कोशिश कि यार अगर दुनिया में सुकून नहीं ना मिला तो कब्र में सुकून ज़रूर मिलता है। लेकिन दफनाने के बाद भी इस तरह के हालात हो गए हुए हैं कि जी दफनाने के बाद भी नहीं छोड़ा जाता। बच्चों के साथ रेप किया जाता है, कब्रिस्तान से कब्र कशाई करके ना कब्र से निकाल के रेप किया जाता है। बच्चियों के साथ ऐसा होता है। हमारी गवर्नमेंट इस पर कोई एक्शन नहीं लेती, छोटी मोटी दफार लगा के वो ज़मानत पे बाहर आ जाता है। हमारी गवर्नमेंट कब हरकत में आएगी? क्या अपनी कुर्सी के पीछे बस धकेली, इधर ली, बस ये काम है? अरे भाई थोड़ा सा ख्याल करें, आजी साहब थोड़ा सा ख्याल करें आप भी। देखें कि जी आज कब्रिस्तान के अंदर बच्ची को दफनाया जाता है और बच्ची को वहाँ से निकाल कर उसके साथ पता नहीं क्या करना था और पकड़ा गया। बच्चों के पार्ट सेल किए जाते हैं। ये कौन है? ये गैंग है। इसके पीछे कौन जो पार्ट सेल कर रहा है वो किसी को दे तो रहा है ना, वो लेने वाला कौन है? पूरा ग्रुप है। पैसे देने वाला कौन है? ये इन्वेस्टिगेशन तो करें आप। ये पुलिस का काम है, हमारा नहीं। हमारा काम है आपको आगाह करना, बताना। ये पुलिस का काम है कि जी उस पर तस्दीक किया जाए, इन्वेस्टिगेशन की जाए कि आया कि ये बंदे है कौन।
बाकी आप देख लें कि हमारे मुल्क के हालात कैसे जा रहे हैं, कौन किसी को बख्श रहा है, कौन किसी को माफ़ी दे रहा है, कौन किसी को काट रहा है। बाकी इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ने के बान।